कि सिविल मिलेगा तो ही डिप्लोमा करेंगे। सीनियर से ही पता चला था एक्सीलेंट कोचिंग है, जो कि सबसे अच्छी कोचिंग है जेई के लिए। कोई भी बच्चा अगर पहली बार घर से छोड़ के आता है तो एक्सीलेंट बहुत सपोर्ट करता है। आप चाहे मोटिवेशन के लिए कहिए या फिर आप गाइडेंस के लिए कहिए, हर चीज़ के लिए एक्सीलेंट काफ़ी अच्छा है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है तो थोड़ा सा वीकनेस है हिंदी में लिखने की, तो प्रैक्टिस बैच के थ्रू बहुत अच्छे से हो गया था सर सब कुछ। तो हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करके उसको नोट करिए या फिर जैसा भी आप याद कर सकते हैं। एक्सीलेंट की जितने भी नोट्स थी सर, उनको रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन जितना बार हो सके एक्सीलेंट की नोट्स, हर एग्ज़ाम से पहले हर नोट्स को एक बार ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, टीचर्स की बातों पे भरोसा करिए। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं अलका, जो कि CPWD में इनका चयन हुआ है SSC JEE 2023 के थ्रू। सबसे पहले अलका को एक्सीलेंट परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर। दोस्तों, आपको बता दें कि अलका का जो कहानी है बहुत ही प्रेरणादायक है। SSC JEE 2022 में इन्होंने प्री निकाला था और मेंस में असफल हो गए, और उन असफलताओं के बाद भी इन्होंने अपनी तैयारी को रोका नहीं और लगे रहे, और इस बार इनका चयन हो गया। तो काबिल तारीफ़ है कि जब व्यक्ति जब असफल होता है और फिर अपने हौसले को बनाता है और फिर तैयारी में लगता है और सफल होता है, तो बहुत ही अंदर से क्या उनका स्ट्रैटेजी था, कैसे उन सारे परेशानियों से, सारे मुश्किलों से उन्होंने लड़ के आ गया, इसके बारे में हमारी बात करेंगे। सबसे पहले अलका, आप बताइए कि जो आपका एकेडमिक है, जो आपका जो शुरुआती पढ़ाई है, वो कहाँ से हुआ है? सर, मेरा शुरुआती स्टडी सुल्तानपुर से हुआ है। सुल्तानपुर में ही मेरा घर है, तो वहाँ से 10th और 12th दोनों ही यूपी बोर्ड के थ्रू हिंदी मीडियम में हुआ है। उसके बाद डिप्लोमा भी सुल्तानपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुल्तानपुर से ही हुआ है, घर से ही। सो उसके बाद एक्सीलेंट में आए और फिर एक्सीलेंट की कोचिंग। आपने 12th करने के बाद डिप्लोमा को चुना? यस सर। तो आपने क्यों सिविल से डिप्लोमा क्यों किया? सर, एक अंकल थे, वो मतलब ब्रांच के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज था नहीं सर शुरू में। तो भैया और एक अंकल थे, उन्होंने सारे ब्रांचेस के बारे में बताया। तो सर उसमें पता नहीं क्यों सिविल में इंटरेस्ट आया और था कि सिविल मिलेगा तो ही डिप्लोमा करेंगे। ठीक है, तो फिर आपने सुल्तानपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुल्तानपुर को चुना। फिर वहाँ 3 साल आपने पढ़ाई की? यस सर। ठीक है ना, तो आपको वहाँ 3 साल पढ़ने के बाद और इंटरेस्ट आ गया सिविल में? यस सर। मतलब आपका डिसीजन सही था? यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ये कब तय किया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है? सर, फाइनल ईयर में हम लोग के बैच के बच्चे कुछ बीटेक करने के लिए बोल रहे थे और कुछ प्रिपरेशन, तो उन लोगों से डिस्कशन के बाद ये लगा कि बीटेक करने के बाद फिर 3 साल लगेंगे, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है सर। भले ही थोड़ा सा ज़्यादा है, पर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम लोग चाहते हैं जल्दी ही हो जाए जो भी चीज़ें करनी है, तो इसके लिए सर गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए आए थे। ठीक है, फिर इसके लिए आपने क्या किया? सर, हम लोग के सीनियर से ही पता चला था एक्सीलेंट कोचिंग है, जो कि सबसे अच्छी कोचिंग है जेई के लिए। तो सर उन्हीं लोग के थ्रू आए और डेमो क्लासेस लिया, बहुत पसंद आया, तो उसके बाद सर हम लोग ने एडमिशन लिया और यहाँ पे कोचिंग कंप्लीट की। डेमो में किसी क्लास लगी थी आपकी? सर, सिद्दीकी सर की लगी थी और अमरीश सर की लगी थी। अच्छा, चलो बढ़िया है। पूरा सफ़र कैसा रहा एक्सीलेंट के साथ? सर, एक्सीलेंट के साथ बहुत अच्छा सफ़र रहा सब चीज़ के लिए। सर एक्सीलेंट बहुत, मतलब कोई भी बच्चा अगर पहली बार घर से छोड़ के आता है तो एक्सीलेंट बहुत सपोर्ट करता है। आप चाहे मोटिवेशन के लिए कहिए या फिर आप गाइडेंस के लिए कहिए, हर चीज़ के लिए एक्सीलेंट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो आपने कोविड के जस्ट पहले ज्वाइन किया था? यस सर, कोविड के जस्ट पहले। कोविड में 5-6 महीने के लिए कोचिंग बंद हो गई थी, क्लासेस बंद हो गई, उसके बाद फिर दोबारा आया आप? यस सर। ठीक है, तो बहुत बड़ा हौसला। बहुत से बच्चे उस समय, हम लोग कोविड के समय ऑनलाइन शुरू किए थे और बहुत से बच्चे उसके वापस भी आए थे। तो ये भी है कि आपका जो धैर्य है, फिर आप कोविड के बाद आए और आपको कुछ असफलताएं भी देखा उसके बाद आपको कंप्लीट हुआ। तो कौन से एग्जाम में जिसमें आप बहुत ही कम नंबर से रह गए थे, उनके बारे में बताइए उस एग्जाम सर। UPMRC JEE और NHPC अभी जो रिसेंट में हुआ था सर, उसमें भी कुछ नंबर से ही रह गए थे, और वो तो NHPC सर प्री के जस्ट बाद ही हुआ था पेपर, पर उसमें भी कुछ नंबर से रह गए थे सर। और ऐसे तो पेपर थे सर, DDA था, पर उसमें थोड़े से ज्यादा ही डिफरेंस। SSC JEE पिछले बार आपका यस सर मेंस में रह गया था? यस सर। आपने मेंस बैच ज्वाइन किया था? यस सर। SSC ऐसा क्या लग रहा था, क्या कमी रह गई थी उसमें? सर, मेंस बैच रिजल्ट आने के बाद ज्वाइन किए थे सर। 1 महीने की प्रिपरेशन हुई थी, और सर हम लोग यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है, तो थोड़ा सा वीकनेस है हिंदी में लिखने की, तो सर मेंस में हिंदी में राइटिंग कर दिए थे, तो फिर उस टाइम ही लग गया था थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सुन ले भगवान, आपका हटा दिए, लिखने वाला ऑब्जेक्टिव कर दिया। यस सर। चलो सही है।
आपने प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया था? यस सर। कितना हेल्प हुआ प्रैक्टिस बैच आपके लिए? सर काफ़ी हेल्प हुआ था, रिवीजन वर्क बहुत फास्ट कंप्लीट हो गया था सर। और अगर बाय द वे किसी का रेगुलर क्लासेस में कोई भी क्लास छूटी है तो प्रैक्टिस बैच के थ्रू बहुत अच्छे से हो गया था सर सब कुछ। तो आगे का आपका क्या प्लान है? सर आगे का प्लान अभी तो यही है, CPWD ज्वाइन करके अच्छे से सर काम करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताइए, आप जब आप तैयारी कर रहे थे तो कई बच्चों का ये होता है कि सवाल कि सर पढ़ाई तो सब करते हैं, यस सर, क्या कैसे आपने रिवीजन किया, कैसे प्रैक्टिस किया, रिवीजन पे कितना समय दिया, प्रैक्टिस पे कितना समय दिया और कितने समय आप पढ़ाई करते थे? सर जब प्री निकला 2022 में, उसके बाद मेंस जब नहीं निकला तो रियलाइज़ हुआ कि अभी शायद नोट्स थोड़ी सी कमी है नोट्स के रिवीजन में। तो सर मेंस के रिजल्ट से पहले ही रिवीजन वर्क स्टार्ट कर दिया था सर। नोट्स का रिवीजन करते थे और टेस्ट देते थे सर। टेस्ट का एनालाइज करते थे टेस्ट को, कि टेस्ट में मार्क्स शुरू में सबके सर टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आते थे सर। हम डरते थे फुल लेंथ टेस्ट देने से, क्योंकि थोड़ा सा मार्क्स कम आते हैं तो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो सर पर ये था कि टेस्ट दे के हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना, कि एक एक क्वेश्चन आपका क्या आप सोच के सही किए हैं, क्या उसका रीज़न है, और अगर जो गलत हुआ है तो उसके लिए क्या सोचा था आपने और कैसे नहीं सही हुआ। तो हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करके उसको नोट करिए या फिर जैसा भी आप याद कर सकते हैं सर, उस तरीके से टेस्ट दे के। और एक्सीलेंट की जितने भी नोट्स थी सर, उनको रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन जितना बार हो सके एक्सीलेंट की नोट्स वो सब रिवीजन करके, और सर यही सब था। रिवीजन अच्छे से रिवीजन, कितने रिवीजन किया एक्सीलेंट का? सर याद नहीं है सर। सर आई थिंक 20 से तो ज्यादा ही किया सर, क्योंकि जितने भी एग्जाम हैं हर एग्जाम से पहले हर नोट्स को एक बार जरूर रिवीजन करते हैं। रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितनी बार रिवीजन करो आपको चीजें याद रहती हैं। सर। और उसके बाद उन्होंने टेस्ट पे फोकस किया, और टेस्ट केवल नहीं, ऐसा नहीं कितना नंबर आया, कहाँ गलती हो गई, क्यों गलती हो गई, पूरा प्रॉपर एक एनालाइज किया। एनालाइज करने से ये बेनिफिट होता है कि हमारी किस पॉइंट पे हमारी वीकनेसेस है और हमारा क्या स्ट्रेंथ है, समझ आता है। सर। तो आप टेस्ट के साथ साथ उसका एनालाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर। आप बोले कि आप सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, सुल्तानपुर से ही आपने क्लास 10 और 12 की पढ़ाई की, और सुल्तानपुर से ही आपने डिप्लोमा किया। सर। लग रहा है कि बिल्कुल आप घर पे ही रहते थे। तो अब पहले अपने परिवार के बारे में बताइए हम। सर मेरे परिवार में माता पिता और हम 3 बहनें और एक भाई हैं। सर पिताजी हमारे जिला पंचायत में वरिष्ठ लिपिक के पद पे कार्यरत हैं। माता जी हमारी हाउसवाइफ है, और हमसे एक बड़ी बहन है, उनकी शादी हो चुकी है पर वो टीचर की प्रिपरेशन कर रही हैं। और उसके बाद हम हैं सर। उसके बाद एक छोटी बहन है, वो अभी IIT की प्रिपरेशन कर रही है, और छोटा भाई अभी वो स्कूलिंग में है, 4th क्लास में। तो आप बिल्कुल आप घर पे रहते थे, वहीं से 10th 12th किए, डिप्लोमा किए, परिवार से रहे। आप जब इलाहाबाद पहली बार घर से बाहर निकले, यस सर, बहुत चैलेंज आए होंगे। यस सर। सर घर छोड़ना बहुत मुश्किल है। किस तरह की समस्या आई और उससे कैसे बाहर निकले? सर शुरू में होम सिकनेस की वजह से मेरी क्लासेस बहुत इरेगुलर थी। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, मेरी क्लास में एब्सेंट थे शुरू में। यस सर। सर होम सिकनेस की रीज़न से ही हम जब भी छुट्टी मिलती या फिर वीकेंड हो रहा है, संडे ऑफ है, तो हम घर चले जाते थे सर। सुल्तानपुर ज़्यादा दूर है भी नहीं, तो इसीलिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था शुरू में। और सर थोड़ा सा संगत का भी था, क्योंकि कॉलेज के कुछ दोस्त थे, तो उनकी वजह से मुझे लगता था कि शायद थोड़ा सा बिगड़ गए थे सर। सर वो मतलब हो गया था, क्लासेस छूटना बहुत रेगुलर हो गया था कि कोई बात नहीं, कवर अप कर लेंगे। यहाँ तैयारी करने आए तो कोई दोस्त जो आपको सपोर्ट किया आपकी तैयारी में? यस सर। उनका जिक्र करिए। सर यहाँ पे एक पूजा सिंह है, वो कोचिंग से ही मिली थी, और एक कॉलेज का दोस्त था सर वशिष्ठ कुमार। ये दोनों मेरे सबसे ज़्यादा सपोर्टिव इंसान है सर। हर चीज़ में पेपर को कैसे देना है, किसी चीज़ को कैसे पढ़ना है, कब मोटिवेट करना है, हर चीज़ में वो दोनों ने बहुत साथ दिया है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, जो डिप्लोमा करके आते हैं, उनके मन में बहुत सी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट। कोचिंग में तो हम पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, सारे टीचर सेम कंटेंट दे रहे हैं, तो आप उन बच्चों को क्या बोलोगे कि क्या उनका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जहाँ बच्चे लैग करते हैं? सर स्ट्रैटेजी में नोट्स आप बना रहे हैं तो नोट्स का रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए,
टीचर्स की बातों पे भरोसा करिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा है, वो एक्सपीरियंस है सबको। शुरू शुरू में सबको लगता है कि नहीं सर बस तारीफ कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जब आप नोट्स प्रॉपर, आपकी एक बार कोचिंग ख़त्म हो जाएगी और आप एग्ज़ाम देने, कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आपको सब चीज़ें पता चलेगी कि सारी चीज़ें नोट्स से ही आती हैं। नोट्स है, टेस्ट है, रिवीजन है, यही 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अलका, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जे इंजीनियर के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनिए। जहाँ भी रहिए बहुत ही बेहतर काम करिए, ईमानदारी से काम कीजिए। एक्सीलेंट परिवार आपके आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। थैंक यू सर।